गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट को हम क्या कहते हैं? लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण हमारा पूरा हो गया था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण मतलब मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट और सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है। प्रबंध अंकेक्षण का अभिप्राय विभिन्न प्रबंध क्रियाओं, कार्य, सफलता विफलता मूल्यांकन से लगाया जाता है। संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न नियम सिद्धांत बनाए जाते हैं। इनका अंकेक्षण प्रबंध अंकेक्षण कहलाता होता है। क्या होता है कि जो संस्था की सफलता के लिए बहुत सारे नियम, रूल्स और उनके सिद्धांत मूल्यांकन बनाए जाते हैं। उन सभी चीज़ों का अंकेक्षण क्या कहलाता है? प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है। तो प्रबंध अंकेक्षण वित्तीय अंकेक्षण से भिन्न है। क्या होता है? ये अलग होता है। संभव है कि कार्य, उनकी नीतियाँ, उनके रूल्स रेगुलेशन, जो भी मैनेजमेंट संबंधी कार्य होते हैं, उन सभी कार्य का अंकेक्षण ही प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है। अब आते हैं अपन उद्देश्य, मतलब प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य। तो प्रबंध अंकेक्षण का जो फर्स्ट उद्देश्य है हमारा वो है, हेडिंग है अपनी, प्रबंध संबंधी कमियों को ढूंढना। मैनेजमेंट ऑडिट का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि प्रबंध के संबंध में जितनी भी कमियां होती हैं, प्रबंध में जितनी कमियां होती हैं, उन कमियों को ढूंढना। मतलब संस्था में अगर कोई विफलता हो रही है या हमारी संस्था या कंपनी लॉस में जा रही है तो मैनेजमेंट की कमी क्या है, मैनेजमेंट की कमियों को ढूंढना, पता लगाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हमारा संचालक है या प्रबंध है, जो प्रबंध का कार्य कर रहा है, जो हमारी कंपनी का संचालक कर रहा है, उसमें कमियां क्या क्या हैं। मतलब उसमें कुछ तो कमी होंगी कि हमारी जो बिजनेस है वो कहाँ जा रहा है, अपना लॉस में जा रहा है। तो प्रबंध संबंधी कमियों को ढूंढना। एंड दूसरा है हमारा प्रबंध की कार्यक्षमता को प्रभावशील बनाना। प्रबंध की क्षमता, कार्य क्षमता को, जो प्रबंध की कार्य क्षमता को प्रभावशील बनाना भी इसका एक उद्देश्य होता है। मतलब जो मैनेजमेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना या उसको सजेशन देना, तो ये सभी कार्य भी प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य में आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा तीसरा, बाहरी व्यक्तियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना। तो बाहरी व्यक्तियों के साथ मतलब जो हमारी संस्था के बाहरी व्यक्ति होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ मतलब संबंध स्थापित करना भी इसका उद्देश्य होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा कम लागत पर उत्पादन मार्ग ढूंढना। मतलब प्रत्येक मैनेजमेंट तो चाहता है कि जो हमारी कॉस्ट हो वो कम हो और उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य भी यही होता है कि कम लागत पर उत्पादन मार्ग को ढूंढना। मतलब लागत हमारी कम से कम हो और उत्पादन मार्ग अधिक हो, मतलब प्रॉफिट अधिक हो, या उससे जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट अधिक होना चाहिए। तो वो हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा पांचवा, व्यवसाय के सकल संचालन के लिए युक्त प्रबंध का निर्धारण करना। व्यवसाय के सकल संचालक के लिए योग प्रबंध का निर्धारण करना। क्या होता है कि व्यवसाय के सकल संचालन के लिए, मतलब व्यवसाय के मैनेजमेंट के लिए, मतलब जिस सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को जिसके लिए नियुक्त किया जाता है उसको वो काम आना चाहिए, है ना। तो योग प्रबंध का निर्धारण करना मतलब जो मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है उसको मैनेजमेंट का कार्य आता है, मतलब वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सभी बातें। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रबंध के निर्धारित उद्देश्यों के लिए सुझाव देना। सुझाव देना।
क्या होता है कि प्रबंध के निर्धारित उद्देश्य, जो मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य के लिए उसको सुझाव देना। अगर वो कुछ काम गलत कर रहा है या उसको नहीं आ रहा है तो वो उसके लिए अपने सुझाव दे सकता है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।